हेलो एवरीवन, आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टेस्ट 6 है एनटीएस का, उसका हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इन 3D सीरीज द मेटल हैविंग द हाईएस्ट M2 प्लस M वैल्यूज, M2 प्लस M वैल्यूज की बात करें तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 3D ट्रांजिशन सीरीज में ऊपर का पॉजिटिव होता है। सो आंसर इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। W6 इज मोर स्टेबल देन क्रोमियम 4, इसको 6 कर लेना, क्रोमियम 6। तो क्रोमियम 6 से ज़्यादा स्टेबल होता है W6, बिल्कुल सही बात है। नीचे जाने पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ती जाती है। इन प्रेजेंस ऑफ HCl परमैंगनेट टाइट्रेशन प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो KMnO4 की टाइट्रेशन होती है उसमें MnO4 माइनस जो होता है वो Cl माइनस को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जो रीडिंग होती है वो परफेक्ट रीडिंग नहीं आती है। सम लैंथेनोइड्स ऑक्साइड कैन बी यूज्ड एज फॉस्फोरस, बिल्कुल सही है, यानी ए और सी जो है वो करेक्ट है, लेकिन आपका जो बी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, यानी थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट अगर बात करें स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो पहला ऑप्शन जो दिख रहा है, दे आर केमिकली रिएक्टिव, केमिकली रिएक्टिव नहीं होते बेटा, दे आर केमिकली इनर्ट। तो पहला ही स्टेटमेंट क्या है हमारा, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें, परमैंगनेट टाइट्रेशंस आर नॉट परफॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, बिल्कुल सही बात है। KMnO4 की जो टाइट्रेशन होती है उनको हम लोग HCl की प्रेजेंस में परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि KMnO4 जो होता है उसमें HCl में से Cl माइनस को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो रीजन दिया हुआ है, क्लोरीन इज फॉर्म्ड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ HCl, बिल्कुल सही रीजन दिया हुआ है, क्योंकि आपस में क्या कर लेते हैं, ये रिएक्शन कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें, पोटेशियम परमैंगनेट ऑन हीटिंग एट 513 केल्विन गिव्स प्रोडक्ट। अगर बात करें KMnO4 की, तो KMnO4 को जब हीट किया जाता है 513 केल्विन पर तो ये बनाता है आपका K2MnO4 और साथ में बनाता है MnO2 और साथ में ऑक्सीजन गैस यहाँ से बाहर निकलती है। जो K2MnO4 होता है ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है, और मैग्नीज जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका मतलब इसके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो जो कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिक और साथ में ग्रीन कलर का होता है। सो ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट अगर बात की जाए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है हमें फिर से। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मैग्नेट एंड परमैंगनेट आयंस आर टेट्राहेड्रल, बिल्कुल सही बात है। इन मैग्नेट एंड परमैंगनेट आयंस पाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बाय ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि MnO4 माइनस जो होता है उसमें आपका मैग्नीज और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड होता है, और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल और मैग्नीज का d ऑर्बिटल उसमें यूज होता है। तो करेक्ट है। मैग्नेट एंड परमैंगनेट आयंस आर पैरामैग्नेटिक, मैग्नेट तो पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन परमैंगनेट की बात करें तो वो होता है MnO4 माइनस, और MnO4 माइनस की बात करें तो मैग्नीज जो होता है वो +7 में होता है। सो देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट कांट बी पैरामैग्नेटिक। सो थर्ड ऑप्शन जो होगा आपका वो इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सेट हैविंग आयंस विच आर कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक बोथ, कलर्ड भी होना चाहिए और पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए। पहले अपन पैरामैग्नेटिक की देख लेंगे डायरेक्ट, तो जैसे Cu2+, तो D9 कन्फिग्रेशन हो जाएगा। Cr3+ की अगर बात करें तो Cr3+ इज D4 कन्फिग्रेशन। Sc+ की बात करें तो Sc+ हो जाएगा आपका, यहाँ पर 3D1 होता है, 4s2 होता है, तो उसमें से आपका एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और कलर्ड भी होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू डाइवैलेंट मेटल आयन है, एटॉमिक नंबर 25। अगर आपको एटॉमिक नंबर से करना है तो एटॉमिक नंबर से कर सकते हो, वरना मैग्नीज के ऊपर हमने लगा दिया 2 पॉजिटिव। अब अगर बात करें मैग्नीज 2 पॉजिटिव की, तो कन्फिग्रेशन होता है बेटा 3d5, और 3d5 होता है, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है दैट इज √n × n+2, 5 × 5+2 करोगे तो √35 आएगा, दैट इज 5.92, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी सेम, आउटर मोस्ट सेम होना चाहिए। आउटर मोस्ट सेम की बात करें तो निकल 2+ होता है आपका D8, कॉपर प्लस होगा आपका D10, सही नहीं है। Fe2+ इज D6, CO+ होगा आपका D7S1। Cr+ की बात करें तो Cr+ हो जाएगा आपका कितना, 3d5, Mn2+ भी 3d5। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कॉलम मैच करना है। V2O5 का जो यूज़ करते हैं हम लोग वो SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं H2SO4। सो ए का हो जाता है आपका थर्ड।
बात करते हैं बी की, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम का यूज जो होता है वो हम लोग पॉलीथीन में करते हैं। देन अब आप देखिए, सबसे पहले तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन की अगर बात करें तो ए का आपका हो जाता है थर्ड, ए का आपका थर्ड दिया हुआ है आपके दो ऑप्शन में, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन। बी का जो है वो कंफर्म है कि फर्स्ट होता है, तो बी का फर्स्ट मतलब ऐसा कितने ऑप्शन में, केवल एक ही ऑप्शन में, दैट इज थर्ड ऑप्शन। फिर भी आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पैलेडियम क्लोराइड जो होता है उसका यूज हम लोग करते हैं बेटा इथेनॉल के प्रोडक्शन में, अमोनिया के प्रोडक्शन में यूज होता है किसका, आयरन ऑक्साइड का। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फॉलोइंग अरेंजमेंट्स में से डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी का अरेंजमेंट कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, Fe2+ यानी D6 होंगे तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, और Mn2+ में जो होंगे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें, 4 सक्सेसिव मेंबर ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लिस्टेड बिलो विद एटॉमिक नंबर्स, which of them is expected to have the highest E0 M3+ / M2+ वैल्यू। एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं लेकिन चारों ही एलिमेंट आपको ऑप्शन में दिख जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि हाईएस्ट M3+ / M2+ की वैल्यू किसकी होती है। तो हाईएस्ट जो होती है वो होती है बेटा CO3+ / CO2+ की, इसके बाद होती है मैंगनीज और उसके बाद होता है आयरन। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन न्यूट्रल और एल्कलाइन सॉल्यूशन MnO4- ऑक्सीडाइजेस थायोसल्फेट, थायोसल्फेट इज H2O3 इसको ऑक्सीडाइज करता है MnO4- किसमें, सल्फेट में, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं आयरन 3 कैटलिस्ट एसिडिफाइड K2Cr2O7 एंड यहाँ न्यूट्रल की जगह आपको कर लेना है एसिडिक MnO4 हैव द एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज I- to I2 इंडिपेंडेंटली। बिल्कुल सही है, तीनों अलग अलग से अपने आप में I- को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। मैग्नेट आयन इज पैरामैग्नेटिक, मैग्नेट आयन जो होता है पैरामैग्नेटिक होता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इन्वॉल्व p/p बॉन्डिंग, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी, p/d बॉन्डिंग। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट या ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, तो गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज के हमारा 6 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट से करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखिए, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, अल्कोहल आर द वीक एसिड देन वाटर। तो बिल्कुल सही है, वाटर जो होता है क्या हमारा मोर एसिडिक होता है, किससे, अल्कोहल से। तो पहला जो ऑप्शन हो तो बिल्कुल सही कि अल्कोहल आर द वीक एसिड देन वाटर। दूसरा है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, बिल्कुल सही है। अल्कोहल की अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा अल्कोहल में क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल के बाद क्या हमारा प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल के बाद क्या आ जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल आएगा, और सेकेंडरी अल्कोहल के बाद क्या आ जाएगा, टर्सरी अल्कोहल होगा। तो सेकेंड जो स्टेटमेंट है ये भी क्या हमारा सही है। तो पहला तो अल्कोहल वीक एसिड देन वाटर बिल्कुल सही है। अल्कोहल में कौन इफेक्ट लग जाए, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, प्लस आई इफेक्ट चलते अल्कोहल क्या हो जाए, वीक एसिड होगा, वाटर क्या होगा, इससे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। एसिडिक एसिड अल्कोहल डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो देखो इसमें क्या हमारे जैसे से वह मिथाइल अल्कोहल ये क्या 1 डिग्री, इसमें 1 प्लस आई इफेक्ट लगा, इसमें कितने प्लस आई इफेक्ट लगा, 2 प्लस आई इफेक्ट लगा, इसमें क्या हमारा 3 प्लस आई इफेक्ट लगा। प्लस आई की वैल्यू बढ़ेगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी अल्कोहल में क्या कर जाएगा, हमारा डिक्रीज कर जाएगा। तो ये नहीं, ये भी सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल मतलब क्या, मिथाइल अल्कोहल इज शॉर्टर देन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ऑफ फिनॉल, ठीक है। कह रहा है कि मिथाइल अल्कोहल, ये तो बिल्कुल क्या था, गलत है। फिनॉल की जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होगा ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट चलते इसमें क्या जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो फिनॉल की कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ क्या होगा, स्लाइटली शॉर्टर होगा, किससे, मिथाइल अल्कोहल से। मिथाइल अल्कोहल में कोई रिजोनेंस नहीं होगा, यानी इस बॉन्ड लेंथ को x माने, इसको क्या माने y। तो इसमें रिजोनेंस होता है, रिजोनेंस चलते ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड किसमें, डबल बॉन्ड में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड क्या हमारा सिंगल बॉन्ड में ही रहेगा, इसलिए मिथाइल अल्कोहल की बॉन्ड लेंथ क्या ज़्यादा होगा और फिनॉल की बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम। तो ये कि थर्ड जो ऑप्शन है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ मिथेनॉल इज शॉर्टर देन कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ फिनॉल, तो ये क्या हमारा बिल्कुल गलत ऑप्शन है, तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो ये थर्ड ऑप्शन क्या हमारा सही नहीं है। बॉन्ड लेंथ ऑफ ये क्या हमारा मिथेनॉल इज 108 डिग्री 9 डिग्री, ये बिल्कुल क्या हमारा सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हमारा गलत है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। ये कंपाउंड दिया हुआ है, कर ऑन मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन प्रोडक्ट इज द मेजर, ठीक है। यानी आपको पता है ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन बनता है, लेकिन कोई भी रिएजमेंट नहीं होता है। इसमें जो नेट है ये H2O का एडिशन करते हैं, मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, और ये एडिशन क्या मर्क्यूरिक, क्या हमारा एसीटेट, और क्या हमारा NaBH4, ये क्या मर्क्यूरिक मर्क्यूरिक एसीटेट HgOAc ऑल ट्वाइस और NaBH4 इन बेसिक मीडियम। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो OH पार्ट आता है, OH पार्ट किससे आता है हमारा, आपका वाटर से, और H पार्ट जो आता है क्या हमारा NaBH4 से। तो मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग H वहां ऐड होगा जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, OH वहां जाएगा जहां पे पहले से कम हाइड्रोजन है। इसमें कोई भी क्या हमारा इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन बनेगा, लेकिन कोई भी रिएजमेंट नहीं होता ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में, यानी इस पे H लगेगा, इस पे क्या लगेगा OH। उसका रीजन इसमें मरकरी के साथ क्या हमारा एक कम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में। जहां भी साइक्लिक फॉर्म में कम्प्लेक्स बनेगा वहां पे कोई भी रिएजमेंट नहीं कराना है। ये क्या हमारा Hg प्लस जो है ये क्या हमारा इस तरह से ये क्या हमारा एक कम्प्लेक्स बनाएगा, इधर से पे क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज, इधर से H2O का कौन सा पार्ट अटैक कर देगा, OH पार्ट इसमें ऐड हो जाएगा। तो पूरी यहाँ पे मैकेनिज्म में लिखने की जरूरत नहीं है, यानी ये क्या हमारा CH2 CH OH CH3, यानी नेट एडिशन इसमें क्या होता है H और OH का होता है। OH पार्ट कहाँ से H2O से आता है, और H पार्ट कहाँ से आता है NaBH4 से। एडिशन जो होता है मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग होता है, साइक्लिक फॉर्म में कार्बोकटाइन बनता है, इसलिए रिएजमेंट नहीं होगा, इस पे H लगेगा, इस पे क्या हमारा OH। तो ऐसा जो ऑप्शन है, तो आप ये देखो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ये ऑप्शन है जिसमें क्या हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, यानी इस पे H लगा, इस पे क्या लग गया OH, तो ये कोई रिएजमेंट नहीं होगा, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन चलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में की तरफ बढ़ते हैं। अननोन अल्कोहल ट्रीटेड विथ ल्यूकास्ट्रिएंट, कह रहा है कोई अननोन अल्कोहल है जिसको क्या करते हैं ल्यूकास्ट्रिएंट के साथ हम ट्रीट करते हैं। ल्यूकास्ट्रिएंट क्या होता है एनहाइड्रस ZnCl2, क्या हमारा एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेट HCl को क्या बोलते हैं ल्यूकास्ट्रिएंट। ल्यूकास्ट्रिएंट के थ्रू हम क्या करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर 3 डिग्री अल्कोहल में ल्यूकास्ट्रिएंट डालेंगे तो इनस्टेनियस क्या हमारा क्लॉडनेस हो जाता है, यानी क्या हमारा HCl और ये क्या हमारा एनहाइड्रस ZnCl2, और इसमें मैकेनिज्म कौन सा लगेगा SN1 मैकेनिज्म लगता है। और ये टर्बिडिटी जो है इनस्टेनियस टर्बिडिटी विद इन द 5 मिनट के अंदर क्या हमारा 3D अल्काइल क्लोराइड की टर्बिडिटी अपीयर हो जाता है। ल्यूकास्ट्रिएंट के थ्रू हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे 3 अल्कोहल है उसके अंदर हम क्या किए ल्यूकास्ट्रिएंट एनहाइड्रस ZnCl कंसंट्रेट HCl डाले। 3 डिग्री अल्कोहल में जैसे ल्यूकास्ट्रिएंट डालेंगे तो क्या हमारा टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है टर्बिडिटी विद इन द 5 मिनट के अंदर पूरा टेस्ट ट्यूब लगेगा, जैसे क्लाउडनेस या स्मोक प्रोड्यूस हो गया विद इन द 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर। और इसमें और ये क्या हमारा यानी प्रोडक्ट क्या बना जाएगा जब 3 डिग्री अल्कोहल को HCl एनहाइड्रस अल्काइल क्लोराइड बनेगा, इसी अल्काइल क्लोराइड की टर्बिडिटी अपीयर होता है जो विद इन द क्या हमारा 5 मिनट के अंदर होता है। और 3 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल दोनों में SN1 मैकेनिज्म होता है और प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है SN2। तो ये क्या हमारा तो जो सबसे विच अल्कोहल रिएक्ट फास्ट विथ व्हाट मैकेनिज्म कर रहा है कि कौन सा अल्कोहल, तो यानी ल्यूकास्ट्रिएंट के लिए सबसे मोर रिएक्टिव जो होता है 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री, फिर क्या हमारा 1 डिग्री। 3 डिग्री में टर्बिडिटी विद इन द 5 मिनट के अंदर आता है। सेकेंडरी अल्कोहल में टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट के बाद क्रिएट होता है, लगभग 7 से 8 मिनट पे SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। और प्राइमरी अल्कोहल में टर्बिडिटी अपीयर नहीं होता है, अगर उसको हीट करेंगे तब जाके लगभग 25 से 30 मिनट के बाद टर्बिडिटी अपीयर होता है। तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव क्या हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है और वहां मैकेनिज्म क्या लग जाएगा SN1। तो यहां पे क्या है टर्सरी अल्कोहल बाय SN1 मैकेनिज्म, ये क्या हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब ये सबसे फास्ट क्या हमारा टर्सरी अल्कोहल ल्यूकास्ट्रिएंट टेस्ट दे देगा, टर्बिडिटी अपीयर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन जो है कार्बोकटाइन के स्पीड जितना ज़्यादा होगा अल्कोहल की डिहाइड्रेशन क्या होगा उतनी ज़्यादा, यानी 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री कार्बोकटाइन बनेगा
डिहाइड्रेशन का मतलब क्या, लॉस ऑफ H2O। तो अगर अल्कोहल की रेट ऑफ क्या डिहाइड्रेशन की बात करें तो ये पहले भी बताए थे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा अल्कोहल की डिहाइड्रेशन क्या होगा उतनी ज़्यादा। सबसे इजीली जो डिहाइड्रेशन होगा 3 डिग्री अल्कोहल का, क्योंकि इससे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा अल्कोहल की डिहाइड्रेशन क्या हो जाएगा उतना इजीली हो जाएगा, यानी मिथाइल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन सबसे डिफिकल्टी। अब देखो इसका अगर इसको कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कर दें तो ये क्या हमारा H2 इस पे H प्लस अटैक किया, यानी क्या हमारा H2O लॉस हुआ और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाया। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा अल्कोहल की डिहाइड्रेशन क्या होगा उतनी ज़्यादा होगा। तो सबसे इजीली डिहाइड्रेशन किसका हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल का हुआ, फिर क्या हमारा 2 डिग्री अल्कोहल का हुआ, फिर क्या हमारा 1 डिग्री अल्कोहल का हुआ, उसके बाद क्या हमारा मिथाइल अल्कोहल। तो देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ये क्या 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री, उसके बाद क्या हमारा मिथाइल, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, हमेशा जब भी ये क्वेश्चन बराबर आता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसमें हमेशा याद रखना है कि कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा अल्कोहल की डिहाइड्रेशन क्या होगा उतना इजीली हो जाएगा। ठीक है, ऑलवेज इसमें ये कंसेप्ट लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये क्या हमारा फिनॉल की 4 कंपाउंड दिया हुआ है, एसिडिक स्ट्रेंथ अरेंज करना है। अब जरा ये देखो, एक पैरानाइट्रोफिनॉल है, मेटानाइट्रोफिनॉल है, ये क्या मेटामिथॉक्सीफिनॉल है, पैरामिथॉक्सीफिनॉल है। इधर देखना, ये क्या हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करें तो पैरानाइट्रोफिनॉल में यहाँ पे क्या हमारा NO2 ग्रुप क्या हमारा एक इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉइंग ग्रुप है, यानी इसमें -R और -I इफेक्ट लग गया। तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हमारा, जो -R इफेक्ट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, और +R इफेक्ट जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। +R इफेक्ट क्या एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। तो इसमें -R लग रहा है। अब देखो दूसरा क्या हमारा, ये मेटा पोजिशन पे क्या लगा हुआ है NO2। तो आपको पता है कि रिजोनेंस जो है सिर्फ किस पोजिशन पे होता है, ऑर्थो और पैरा पे। ये मेटा पे कौन इफेक्ट शो करेगा, ये सिर्फ -I इफेक्ट शो करेगा। अब ये क्या हमारा मेटामिथॉक्सीफिनॉल है, मेटामिथॉक्सीफिनॉल, यहाँ भी मेटा पोजिशन पे सिर्फ कौन इफेक्ट लगेगा, -I इफेक्ट। और ये पैरामिथॉक्सीफिनॉल, पैरा पोजिशन पे मिथॉक्सी ग्रुप जो लगा हुआ है, ये रिजोनेंस में कैसा ग्रुप है, ये क्या हमारा +R और -I है, लेकिन डोमिनेंट क्या होगा +R। तो यानी इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो गया, सबसे कम, यानी सबसे मोर एसिडिक क्या हो गया इसमें, ये क्या हमारा A था, ये क्या हमारा B था, ये क्या हमारा C था और ये क्या हमारा D था। यानी सबसे एसिडिक हो गया A B C D। सबसे पहले A आया, फिर क्या B आया, फिर क्या हमारा C आया, फिर क्या D, क्योंकि ये +R इफेक्ट लगा रहा है तो +R एसिडिक पर घटेगा। ये -I लगा रहा है, ये भी माइनस, तो इसकी -I क्या हमारे से ज़्यादा है, इसमें -R और माइनस, तो क्या हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिनॉल रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव 2 प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट देता है हमारा, 2 प्रोडक्ट। विच मेथड विल बी मोस्ट इफेक्टिवली फॉर लार्ज स्केल ऑफ सेपरेशन। ठीक है, कह रहा फिनॉल को हम किसके साथ रिएक्ट करने जा रहे हैं, ये फिनॉल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट क्या हमारा HNO3 के साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ करते हैं। इसमें क्या बन जाता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, जिसमें क्या बनता है हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल, इसमें माइनर प्रोडक्ट बनता है, और ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है इसमें ये क्या बनता है, मेजर है। ये क्या बनता है हमारा माइनर, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, तो ये स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से इजीली सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या हमारा मेजर बनेगा और पैरानाइट्रोफिनॉल क्या बनेगा मेनर, और इन दोनों को बॉइलिंग पॉइंट पर डिफरेंस आ गया, इसलिए स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, बाय स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन। ठीक है, अब जरा ये देखो क्या हमारा, ये क्लोरोफॉर्म है एक्वस फिनॉल, तो ये क्या हमारा रिमर-टिमान रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन हमारा, रिमर-टिमान रिएक्शन है। ये फिनॉल है, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और क्या हमारा KOH क्या हमारा एक्वस के साथ करेंगे, तो ये बनाता है क्या हमारा ऑर्थोसैलिसल डिहाइड क्या हमारा मेजर प्रोडक्ट बनाता है। तो अब पूछ रहा है कि इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा, तो इसकी मैकेनिज्म में देखो, ये क्या हमारा क्लोरोफॉर्म जो है, क्लोरोफॉर्म में ये हाइड्रोजन क्या हमारा एसिडिक नेचर का है, ये OH माइनस क्या करेगा, इस H को लेकर निकल जाएगा, यानी ये क्या बना दिया,
CCl3 माइनस क्या हमारा H2O। अब इससे एक क्लोरीन और निकाल दिए, ये क्या बनाया, डाइक्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रोफाइल बना दिया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक किया। अब इसमें से एक मोल QH इस पे भी अटैक करेगा, तो ये बना देगा क्या हमारा पोटासियम KOH, या कि यहाँ पर हम क्या NOH भी ले सकते हैं, KOH और NOH में कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ से ये बना दिया क्या हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बना दिया, और ये क्या हमारा, अब देखो ये इस पे गया, ये इस पे चले गया, ये क्या हमारा बिल्कुल ये NCERT से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ये क्या हमारा इस पे नेगेटिव चार्ज आया, ये इसको क्या किया इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, एक रिएक्शन इंटर, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये देखना, ये CCl3 इस पे लोन, अब ये क्या हमारा H इस पे चले गया है ना, पाई इलेक्ट्रॉन इसको खींचा, तो फिर से ये क्या हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा ONA, ये क्या हमारा CClH, ये क्या बन गया इसका अनस्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा बन रहा है हमारा, ये वाला बन रहा है, ये क्या इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट बन जाएगा, और इसी की आगे हाइड्रोलाइसिस कर देंगे क्या बन जाएगा, ऑर्थोसैलिसिल डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। ये H क्या हमारा इस पे चले गया, और यहाँ से ये क्या हमारा Na प्लस जो था वो नेगेटिव पे अटैक कर दिया, तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बना दिया। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि इस रिएक्शन के अंदर रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा, देखो ये तो ऐसे निकल गया CCl3 लग 3 क्लोरीन नहीं लगता है ना, ये भी क्या हमारा नहीं, इसको तो फिर फर्दर क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है। फिर क्या हमारा ये भी CCl3 नहीं लगेगा, तो क्या हमारा क्या CHCl2 और क्या हमारा O पे क्या हमारा एनालाइज इसकी हाइड्रोलाइज करेंगे, तो फिर क्या हमारा बन जाए क्या हमारा फिनॉल और ऑर्थोसैलिसिल डिहाइड। अगले क्वेश्चन, फिर ये क्या हमारा फिनॉल से ही है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्या हमारा क्यूमीन है, आपको पता है फिनॉल क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड, ये क्या आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्या बोलते हैं हम, क्यूमीन बोलते हैं। अब ये क्यूमीन को क्या किया गया, O2 एयर के साथ रिएक्शन किया गया, तो ये क्या बना देगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना देगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना दिया। अब इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को अगर हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर दें, तो ये हाइड्रोलाइसिस करने से ये क्या देता है हमारा फिनॉल और एसीटोन दे देता है, क्या दे देगा, फिनॉल और एसीटोन दे देगा, ठीक है। तो पूछ रहा है A एंड B प्रोडक्ट आर रिस्पेक्टिवली, तो किसमें में, इसमें फिनॉल और क्या हमारा एसीटोन, तो कौन सा ये फिनॉल और एसीटोन, ये वाला है क्या हमारा थर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ बने, ठीक है। द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन क्यूमीन विथ O2 फ्लोरेटेड बाय ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl, ठीक है। ये क्या हमारा करे, अभी ये सेम क्वेश्चन यही किए हैं, करे क्यूमीन को किसके साथ रिएक्ट किए हम, ये क्या हमारा क्यूमीन फ्लोरेटेड बाय क्या हमारा O2 है ना, तो ये क्या बन गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्या बन गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ये बन गया। अब फिर इसको डाइल्यूट HCl के साथ क्या किए, दोबारा रिएक्शन कर दिए, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, फिनॉल और एसीटोन बना देगा, क्या बना देगा, फिनॉल और एसीटोन। तो सेम थोड़ा सा इसमें चेंजिंग हुआ और कुछ ज़्यादा चेंजिंग क्वेश्चन में हुआ नहीं है। इसमें डायरेक्ट क्या हमारा डायरेक्ट जो है कंपाउंड का नाम दिया क्यूमीन, तो अगर ऊपर जो इससे पिछले वाला क्वेश्चन 72 सही किया होगा तो उसका ये भी सही हो जाएगा, कि दोनों क्वेश्चन इसमें नाम दे दिया क्यूमीन, वहाँ स्ट्रक्चर लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये क्या बना, फिनॉल प्लस एसीटोन, तो ये क्या हमारा फिनॉल प्लस एसीटोन क्या हमारा बन जाएगा, फिनॉल एंड एसीटोन थर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन है ना, ये देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। जैसे फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कर दे, फिनॉल को क्या हमारा ब्रोमीन वाटर के साथ पोलर सॉल्वेंट पर रिएक्शन कर दें, या तो ये क्या हमारा 2,4,6 ट्राइब्रोमो क्या दे देगा, फिनॉल दे देगा, 2,4,6 क्या हमारा ट्राइब्रोमो फिनॉल। और सेम रिएक्शन अगर ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे आपको, ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे SO3H ग्रुप लगा हुआ ऑर्थो पे या क्या हमारा पैरा पे, अगर ऑर्थो पे चाहे क्या हमारा पैरा पे, या दोनों जगह भी SO3H लगा हुआ है, ठीक है, या क्या हमारा ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड है, ये सभी इसमें क्या हमारा किसका काम करता है, लिविंग ग्रुप का काम करता है। किसका काम करता है हमारा, लिविंग ग्रुप का। SO3H जो है इसमें किसका काम करेगा हमारा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप का काम करता है,
ठीक है। ये क्या हमारा एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है। इन सभी पे अगर ब्रोमीन वाटर के साथ अगर हम रिएक्शन कर दें, ब्रोमीन वाटर के साथ, Br2 क्या हमारा H2O के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो इसमें भी क्या देगा हमारा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये NO2 क्या हमारा बाहर निकल गया। टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रो क्या हमारा फिनॉल। ये सभी कंपाउंड, ये चाहे ऑर्थोसाइलिक साइलिक एसिड की ब्रोमीन वाटर के साथ कर दें, या क्या हमारा पैराहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या क्या हमारा ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड को ब्रोमीन वाटर के साथ करें, तो SO3H या COH ग्रुप जो है ये क्या हमारा एक बेटर लिविंग ग्रुप का काम करता है, ये रिप्लेस्ड हो जाएगा। और इसके जगह भी, अरे ये ब्रोमीन लगेगा, सॉरी यहाँ पे जो है ये गलत, 2,4,6 क्या हमारा ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का क्या दे देगा, व्हाइट प्रिस्टेट दे देगा। जैसे पिक्रिक एसिड बनाते हैं ना, पिक्रिक एसिड क्या हमारा ये फिनॉल को पहले क्या करते हैं, सल्फिनेशन करते हैं, फिर नाइट्रेशन करते हैं, क्या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो उसी तरह फिनॉल में अगर SO3H ग्रुप भी लगेगा तो ये क्या हमारा ब्रोमीन वाटर के साथ करें तो SO3H ऑर्थो चाहे पैराप होगा रिप्लेस हो जाएगा, वहाँ भी ब्रोमीन लगेगा। या ऑर्थोसाइलिसाइलिक एसिड चाहे पैरासाइलिसाइलिक एसिड हो उसको ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे तो उस केस में भी क्या बन जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का क्या हमारा व्हाइट PPT बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, व्हाइट प्रिसिपिटेट दे देगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, यानी इसके रिएक्शन किए तो हमको क्या बना, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसमें ये गलती नहीं करना है कि प्लस आर और माइनस आर ग्रुप के अकॉर्डिंग रिएक्शन नहीं करना। ब्रोमीन वाटर एक्सेस दिया हुआ है, SO3H ग्रुप भी रिप्लेस्ड हो जाएगा। ये क्या हमारा एक लिविंग ग्रुप का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो तो अपन स्टार्ट करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे MT6 का। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 75 होगा, तो 75 में देखेंगे द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, H2O लिक्विड एंड ग्लूकोज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड आर -400 किलो जूल, -300 किलो जूल एंड -1300 किलो जूल पर मोल। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर ग्राम निकालनी है अपने को। क्या निकालनी है बेटा अपने को, पर ग्राम निकालनी है। तो पर ग्राम पे देखें कि कंबशन 1 मोल के लिए जो निकलेगा एंथैल्पी दे रखी है अपने को, तो 1 मोल के लिए कितना आ रहा है, तो ये पर मोल के लिए दे रखा है कि नहीं। तो फॉर्मेशन किसका करना है अपने को, कंबशन दे रखा है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकाली, CO2 का फॉर्मेशन करोगे तो क्या आएगा, H2 गैस, H2O करेंगे तो H2 गैस प्लस हाफ O2 से क्या बनेगा अपने पास, H2O लिक्विड बनेगा। इसके लिए अपने को जो H2O दे रखा है वो दे रखा है बेटा डेल H इक्वल टू -300 किलो जूल पर मोल। दूसरा दे रखा है अपने को CO2, तो ये कार्बन सॉलिड मतलब ग्रेफाइट होगा और O2 होगा गैस, और इसका देखोगे तो CO2। तो CO2 गैस के लिए जो अपने को डेल H फॉर्मेशन दे रखा है, वो डेल H फॉर्मेशन दे रखा है अपने को -400 किलो जूल पर मोल। और अपने को ग्लूकोज के लिए दे रखा है फॉर्मेशन तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, कितने कार्बन होने चाहिए अपने पास, 6 सॉलिड प्लस O2, कंबशन O2 का प्रेजेंटेशन में होगा तो यहां कितना बनाएगा अपने पास, फॉर्मेशन होगा अपने पास C6H12O6। तो इसके लिए एक ऑक्सीजन कितने अपने पास 3 और हाइड्रोजन कितने होंगे अपने पास 3H2 गैस। तो इसका डेल H फॉर्मेशन जो दे रखा है वो दे रखा है अपने को -1300 किलो जूल पर मोल। तो अब ये देखें कि अपने को पूछ रहा है कि द स्टैंडर्ड एंथैल्पी कंबशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को तो कंबशन कराना है, तो इसको तो रिएक्शन को क्या कर दें अपन, रिवर्स कर देते हैं और बाकी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करके क्या कर दें, ऐड कर दें। तो इसको रिवर्स करोगे तो पूरी
रिएक्शन को ऐड करोगे तो यहाँ पे H2O है, CO2 है, तो कैंसिल आउट होंगे। या फिर आप दूसरा मेथड ऐसे भी यूज कर सकते हो इसके लिए कि जैसे आपको दे रखा है कि CO2 है, H2O और ग्लूकोज का फॉर्मेशन दे रखा है, तो यहां से देखोगे C6H12O6 कंबशन कराओगे तो किसके प्रेजेंटेशन में होगा, O2 के में। और क्या बनाएगा ये CO2, जितने कार्बन है उतने तो क्या बना लेगा CO2 गैस, प्लस जितने हाइड्रोजन है उसके हाफ क्या बना दो H2O, तो 6H2O लिक्विड होगा। तो अब डेल एच कंबशन निकालना है, तो डेल एच कंबशन कैसे निकालोगे, तो डेल एच नॉट कंबशन रिएक्टेंट माइनस क्या होगा प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट का कितना दे रखा है आपको माइनस 1300 दे रखा है, और CO2 के लिए देखोगे तो CO2 का दे रखा है अपने को 400, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 400 इंटू कितना हो जाएगा 6, और H2O के लिए दे रखा है अपने को माइनस 300, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 300 इंटू कितना हो जाएगा ये 6। तो यहां से डेल एच नॉट कंबशन देखोगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास माइनस 1300 प्लस ये कितना होगा 24, और ये होगा अपने पास 18। तो ये टोटल आ जाएगा अपने पास डेल एच नॉट जो कंबशन होगा वो आ जाएगा अपने पास 1100, तो 2900 किलो जूल पर मोल। तो ये हो गया अपने पास जो कंबशन है 1 मोल के लिए कितना है अपने पास तो जो 1 मोल के लिए आ रहा है कंबशन, 1 मोल के लिए कंबशन कितना आ रहा है अपने पास 1 मोल का मतलब होगा 44 ग्राम CO2 से कितनी रिलीज हो रही है अपने पास 2900, तो 1 ग्राम पे कितनी होगी अपने पास 2900 बाई 44, तो पूछ कितने के लिए रहा है वो कंबशन पूछ रहा है बेटा वो ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का जो कंबशन निकालेंगे वो आएगा अपने पास CO2 का नहीं पूछ रहा है, वो ग्लूकोज का पूछ रहा है बेटा। तो 180 ग्राम 180 ग्राम ग्लूकोज से कितना हीट रिलीज हो रहा है बेटा 2900, तो 1 से कितना होगा अपने पास 2900 बाई 180, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 बन जाए कितना होगा अपने पास 1, और यहां कितना बचेगा बेटा अपने पास ये आ जाएगा 9, तो 18 6 जा होगा 108, तो ये आ रहा होगा 16.11, तो कौन सा आंसर है अपने पास फर्स्ट जाएगा 75 का। कैलकुलेट द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी इफ हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ C3H8 इज x1 एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी इज x2। तो यहां से देखें बेटा अपन कि उसने पूछा है तो दे रखा है अपने को C3H8 का जब बॉन्ड डिसोसिएशन कराओगे तो यहां पे क्या बनेगा अपने पास हीट ऑफ एटोमाइजेशन, तो यहां 3 कार्बन और ये कितने आ जाएंगे 8 हाइड्रोजन होंगे कि नहीं। तो इसके लिए जो डेल एच नॉट रिएक्शन दे रखा है उसने वो हीट ऑफ एटोमाइजेशन दे रखा है आपको x1, कितना दे रखा है x1। तो अब डेल एच नॉट रिएक्शन लिखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के लिए, तो डेल एच नॉट रिएक्शन जो होगा तो इसमें देखेंगे तो कार्बन कार्बन कार्बन, इस पर कितने हाइड्रोजन है बेटा अपने पास 3, इस पर कितने हाइड्रोजन है अपने पास 3। तो यहां से देखा डेल एच नॉट रिएक्शन लिखोगे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने आ रहे हैं अपने पास 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखेंगे तो कितने आ रहे हैं अपने पास 8 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। डेल एच नॉट रिएक्शन कितना है मेरे पास x1, और कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी दे रखी है अपने को x2, तो ये 2x2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 कार्बन हाइड्रोजन।
तो यहां से देखोगे तो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी आएगा वो क्या आएगा, x1 माइनस 2x2 बाई 8। तो देखो बेटा कौन सा आंसर आ रहा है ऐसा, सेकंड वाला ऑप्शन है अपने पास। इस तरीके का आंसर कौन सा है अपने पास, सेकंड। थर्ड देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। तो मैक्सिमम हीट इवॉल्व किसमें होगी, सबसे ज्यादा हीट इवॉल्व होती है बेटा अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन कराने पर, क्योंकि इसका न्यूट्रलाइजेशन कराएंगे तो करीबन जो हीट होती है वो माइनस का 13.6 किलो कैलोरी हीट रिलीज करता है। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस कौन सा है, तो इसमें देखोगे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड अपने पास HNO3 प्लस NaOH। दूसरे में देखोगे तो ये तो वीक एसिड है, इसमें देखेंगे तो ये वीक बेस है, और इसमें देखेंगे तो ये भी जो HF है HNO3 के कंपेयर में तो क्या है, वीक ही है। तो फर्स्ट ऑप्शन जाएगा बेटा इसमें अपने पास, कौन सा जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 80 ग्राम NaOH 36.5 ग्राम डाइल्यूट HCl इज माइनस 13.6 किलो कैलोरी। अपने पास एक तो NaOH दे रखा है बेटा और दूसरा दे रखा है HCl। इससे क्या बनेगा, एक तो NaCl फॉर्म होगा, दूसरा H2O बनेगा। इसका जो 80 ग्राम दे रखा है तो इसका मतलब मोल्स 2 दे रखे हैं, और इसका 36.5 दे रखा है तो इसके मोल्स 1 दे रखे हैं। अब इसके ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करें अपन, तो ग्राम इक्विवेलेंट देखेंगे तो मोल इनटू क्या होता है, एन फैक्टर। तो NaOH का एन फैक्टर मोल तो 2 है, एन फैक्टर 1 आएगा, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा होगा, 1 का। और इसका भी देखेंगे तो इसका मोल्स 1 है और एन फैक्टर 1 आ रहा होगा, तो 2 और 1। तो ये तो क्या होगा बेटा, LR होगा कि नहीं होगा। और जब भी अपने को डेल H नॉट रिएक्शन लिखना होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए, तो कैसे लिखते हो, माइनस 13.6 इंटू मिनिमम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो देखो मिनिमम ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ रहा है अपने पास, 1 आ रहा है कि नहीं LR, तो माइनस 13.6 इंटू 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 13.6 किलो कैलोरी होगा कि नहीं होगा। तो उसने पूछा कि करेक्ट कौन सा होगा, तो फर्स्ट वाले करेक्ट है। सेकंड वाले देखो, हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द थर्मल एक्सपेंशन इज 0। थर्मल एक्सपेंशन बोला है बेटा उसने, क्या बोला है, थर्मल एक्सपेंशन। यदि बोल देता कि आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, तो फ्री एक्सपेंशन होता तो Q 0 हो जाता। थर्मल एक्सपेंशन बोला है तो थर्मल में तो डेल T 0 होगा अपने पास, क्या 0 होगा, डेल T 0 होगा। तो हीट जो एक्सचेंज होगा डेल T 0 होगा तो डेल U 0 हो जाएगा, और डेल U 0 होगा तो Q प्लस W इक्वल टू कितना होगा, 0। Q इक्वल टू कितना होगा, माइनस W होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए सेकंड वाला नहीं होगा अपने पास। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल स्टेबल कंपाउंड इज 0, ये भी सही नहीं है, ऑल स्टेबल कंपाउंड्स के लिए 0 नहीं होता है। डायमंड इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट जो होती है वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होती है किससे, डायमंड से। तो ये भी रॉन्ग है अपना। तो कौन सा आंसर जाएगा इसमें, फर्स्ट। असरेशन में देखें बेटा, इन बॉम्ब कैलोरीमीटर वर्क डन ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ मीथेन इज नॉन जीरो। तो जब भी बेटा अपने पास बॉम्ब कैलोरीमीटर में कंबशन होगा तो उसके लिए वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो W क्या हो जाएगा अपने पास, 0 हो जाएगा कि नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला जो है वो तो कैसा है बेटा अपने पास, फॉल्स है। सेकंड रीजन में देखो, वर्क डन ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज इज गिवन बाय W। तो केमिकल रिएक्शन के लिए W क्या होता है बेटा, डेल NG RT होगा कि नहीं। जितनी भी गैसियस रिएक्शन होंगी उसके लिए W क्या होगा अपने पास, W क्या होगा अपने पास, माइनस डेल NG RT होगा कि नहीं होगा। तो सेकंड वाला जो रीजन है वो कैसा है अपने पास, ट्रू है। तो फर्स्ट वाले, फर्स्ट और सेकंड दोनों तो जाएंगे नहीं कि उसमें दोनों ट्रू दे रखे हैं। थर्ड वाले में देखोगे तो फर्स्ट वाला ट्रू दे रखा है, जबकि ट्रू कौन सा है अपने पास, सेकंड और फर्स्ट तो फॉल्स है। तो कौन सा जाएगा बेटा अपने पास, फोर्थ ऑप्शन जाएगा। अब नेक्स्ट बोल रहा है 50% ऑफ 1 मोल ऑफ PCl5 सॉलिड डिसोसिएटेड इनटू PCl3 गैस एंड Cl2 इन 1 लीटर कंटेनर एट 298 केल्विन, देन फाइंड द डेल G नॉट एट इक्विलिब्रियम। तो डेल G नॉट निकालना है बेटा अपने को। तो डेल G नॉट कैसे निकालोगे, जो डेल G नॉट आएगा तो डेल G नॉट जो होता है वो होता है 2.303 nRT log 10 के इक्विलिब्रियम होगा। उसने क्या बोला है, PCl5 है अपने पास, क्या है, PCl5 सॉलिड है, और ये किसमें टूट रहा है बेटा, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस में ब्रेक हो रहा है। तो इसके लिए उसने बोला ये 1 मोल है तो ये कितने होंगे, 0 0।
टी इक्विलिब्रियम पर 50% डिसोसिएट हो रहा है, मतलब 0.5, तो ये कितना बन रहा होगा 0.5 0.5। तो अब इसके लिए मैं के इक्विलिब्रियम लिखूं तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट होता है, तो रिएक्टेंट तो सॉलिड है तो इसका एक्टिव मास कितना होगा 1 होगा कि नहीं होगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा अपने पास 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 बनेगा कि नहीं। तो यहां वैल्यू पुट कर दें बेटा अपन, माइनस का 2.303, एन की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 2 कैलोरी में निकालेंगे तो, और टी कितना है बेटा अपने पास 298, और log 10 इक्विलिब्रियम कितना आ गया अपने पास 1/4। तो log 10 1/4 को कैसे लिखोगे, log a माइनस log b लिखोगे, तो log 1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0, तो माइनस 2.303 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा बेटा अपने पास 596 इंटू log 10 1 माइनस log 10 4, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0, log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6, तो माइनस माइनस तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटा 822 कैलोरी। तो कौन सा आंसर जाएगा अपने पास, सेकंड आंसर होगा इसका। हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज x किलो कैलोरी पर मोल, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इफ 2 मोल ऑफ CH4 इज बर्न विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब देखो बेटा 2 मोल तो क्या है मीथेन है, और 2 मोल क्या है ऑक्सीजन है, जब इसके 1 मोल से देखोगे तो कितना जा रहा होगा 1, तो 1 मोल पर कितनी हीट, तो -x कैलोरी पे कितना होगा बेटा -x किलो कैलोरी पर मोल होगा कि नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा अपने पास फर्स्ट होगा। नेक्स्ट, एंट्रोपी ऑफ ऑल सब्सटेंस इज 0 एट 0 केल्विन। अब देखो बेटा उसने ऑल सब्सटेंस के लिए बोला है, तो ऑल सब्सटेंस के लिए जो एंट्रोपी होती है वो 0 नहीं होती है। यदि यहाँ पे क्रिस्टलिन बोला होता, उसने क्या बोला होता क्रिस्टलिन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो अपना क्या हो जाता है ट्रू हो जाता है, लेकिन ये कैसा होगा अपने पास फॉल्स होगा क्योंकि ऑल सब्सटेंस लिए हैं उसने। दूसरा देखोगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो जितनी भी अपनी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती हैं उसमें क्या होगा बॉन्ड, तो जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो कैसी होती हैं एक्सोथर्मिक होती हैं। कैसी होती हैं एक्सोथर्मिक, जबकि ये एंडोथर्मिक बोल रहा है। तो ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लीड टू इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। तो आप देख सकते हो कि यदि अपने पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो रिएक्शन कहां जा रही होगी फॉरवर्ड जाएगी कि नहीं, और फॉरवर्ड जाएगी तो उसकी रैंडमनेस क्या हो रही है बढ़ रही है कि नहीं, और रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी क्या होगी इंक्रीज होगी कि नहीं। तो कौन सा अपने पास थर्ड वाला कैसा होगा बेटा सही होगा, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें फर्स्ट। नेक्स्ट है फॉर द रिएक्शन MCO3 सॉलिड से MO सॉलिड प्लस CO2 गैस बन रहा है। डेल एच दे रखा है मेरे को 8.28 किलो जूल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल ई एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पूछा हुआ है। तो बेटा जो डेल एच होता है तो डेल एच इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप डेल यू डेल NG RT लिख सकते हो। डेल एच है अपने पास, डेल एच गिवन है अपने को, डेल एच दिया हुआ है अपने को 82.8 किलो जूल। डेल यू फाइंड करना है, डेल NG देखोगे तो ये 1 है, ये 0 जी 0, तो डेल NG कितना आ जाएगा 1 किलो जूल में आंसर निकालना है तो कितना लिखोगे 25/3। टेम्परेचर कितना है 298, ये किलो जूल में इसको भी कितने से डिवाइड करना पड़ेगा आपको 1000 से, 3 से काटोगे तो ये अप्रॉक्स में कितने टाइम्स कट जाएगा 100 टाइम्स, 2 0 से 2 0, तो ये 2.10 से काटोगे तो ये कितना होगा 2.5। तो डेल यू जो होगा वो कितना होगा अपने पास 82.8 माइनस 2.5, तो ये कितना बचेगा अपने पास 80.3 किलो जूल होगा। तो 80.3 को इसमें आ रहा है बेटा अपने पास सेकंड वाले आंसर में आ रहा है, किसमें होगा अपने पास। तो ज्यादातर क्वेश्चन जैसे 298 दे रखा है तो अप्रॉक्स में लेके कर लें, क्योंकि यहाँ ऑप्शन देखोगे तो सारे दूर दूर देख रहे हैं, पास कोई ऑप्शन नहीं है। यदि यहाँ पे डेल NG 0 हो जाता है ओवरऑल का तो फिर रिएक्शन क्या होती है अपने पास डेल एच इक्वल टू क्या हो जाता है अपने पास डेल ई हो जाता है। नेक्स्ट है कि इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज -46 किलो जूल पर मोल देन डेल एच ऑफ द रिएक्शन। अपने पास अमोनिया का फॉर्मेशन कराना है तो पहले तो रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा अपने को रिवर्स करना पड़ेगा। यहां N2 है बेटा ये, तो रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा 5N2 प्लस 15H2 से बन रहा होगा ये अपने पास 10NH3।
तो 1 मोल का जब फॉर्मेशन होता है तो कितनी हीट है, क्योंकि डेल एच कैसा हो जाएगा इसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, माइनस दे रखा तो ये कैसा हो जाएगा प्लस 46 हो जाएगा कि नहीं। 1 मोल पर कितनी हीट रिलीज, 46 का फॉर्मेशन। तो कितने मोल के लिए पूछ रहे हैं, अमोनिया कितने मोल है 10 मोल, तो 10 मोल पर कितना हो जाएगा अपने पास 46 इंटू 10 कितना हो जाएगा 460 किलो कैलोरी। तो कौन सा आंसर जाएगा बेटा अपने पास फर्स्ट। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 गैस CO2H2O दे रखा है 1 atm प्रेशर पे -80 -394 -286 किलो जूल पर मोल। देन द डिटरमाइन एंथैल्पी ऑफ कंबशन बताना है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसका बताना है अपने को, C2H6 का बताना है। किसका बताना है, C2H6 का। तो C2H6 का कंबशन देखे हुए तो C2H6 का जो कंबशन आएगा तो C2H6 का कंबशन करा दिया अपन ने। C2H6 का कंबशन किसके प्रेजेंटेशन में करा दिया, O2 के में। क्या बनेगा यहाँ पे 2 तो CO2 फॉर्म हो जाएंगे, जितने कार्बन है उतने तो CO2 और जितने हाइड्रोजन उतने क्या बन जाएंगे अपने पास H2O फॉर्म हो जाएंगे कि नहीं। तो इसके लिए मेरे को डेल एच नॉट रिएक्शन लिखना है कंबशन के लिए। तो डेल एच नॉट रिएक्शन कैसे लिखोगे, 2 डेल एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 3 डेल एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस डेल एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ C2H6। तो यहां देखेंगे 2 डेल एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2 का कितना दे रखा है, CO2 दे रखा है अपने को माइनस का 394 और H2O दे रखा है अपने को 3 इंटू 286। C2H6 दे रखा है अपने को -80, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +80। तो यहां से देखोगे तो ये माइनस का ऐड करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2 4 जा 8 18 माइनस का 7 88 आ जाएगा। और इसको देखोगे तो ये माइनस का 246 है तो यहाँ माइनस ये 18 आ जाएगा अपने पास और 24 25 और 3 2 जा 6 तो 858 और ये हो जाएगा अपने पास प्लस का 80। तो ये आ जाएगा 16 13 14 और 15 16 प्लस 8 तो ये कितना होगा अपने पास, ये 6 6 5 1। तो ऐसा कोई आंसर है अपने पास, तो ये कौन सा आंसर होगा बेटा अपने पास सेकंड। नेक्स्ट है अपने पास गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पोटेशियम परमैंगनेट ऑन हीटिंग एट इसको 513 केल्विन करना है फॉर्म्स पोटेशियम मैग्नेट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बोथ पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम मैग्नेट आर टेट्राहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बिल्कुल गलत। अभी बताया था कि मैग्नेट जो होता है दैट इज पैरामैग्नेटिक बट परमैग्नेट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। सो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें ऑन ट्रीटिंग ए कंपाउंड विद वार्म डाइल्यूट H2SO4 गैस X इज इवॉल्व्ड विच टर्न्स K2Cr2O7 पेपर एसिडिफाइड विद डाइल्यूट H2SO4 टू ए ग्रीन कंपाउंड। यानी डेफिनेटली यहाँ पर क्या हुआ होगा कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ में जब हीट किया होगा तो SO2 गैस इवॉल्व हुई होगी जो कि Cr2O7 2 माइनस या पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में रिएक्शन करती है, खुद का ऑक्सीडेशन SO4 2 माइनस में इन एसिडिक मीडियम एंड क्रोमियम बदल जाता है किसमें Cr3 प्लस में और दोनों मिलकर एक ग्रीन कलर का कंपाउंड बनाते हैं दैट इज क्रोमियम सल्फेट। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ KMnO4 की हमने बात की थी अभी कि KMnO4 का जब डिकम्पोजिशन होता है तो K2MnO4 बनता है और साथ में MnO2 बनता है। और यहाँ आगे लिखा हुआ है MnO2 रिएक्ट विद NaCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो NaCl और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की जब MnO2 के साथ में रिएक्शन होती है तो MnO2 जो होता है वो खुद तो चेंज हो जाता है Mn2 प्लस में और Cl माइनस को चेंज कर देता है Cl2 में। यानी कौन सी गैस बनेगी, क्लोरीन गैस। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाँ 89 मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये क्या हमारा एक रिएक्शन दिया रिएक्शन है, इसमें क्या पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट। ये देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन का केस है। ये क्या हमारा मर्क्यूरिक क्या हमारा एसीटेट दिया हुआ है
और मर्क्यूरी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का क्वेश्चन है। नंबर 1 ये है, नंबर 2 क्या हमारा NaBH4, तो इसमें क्या हुआ साथ में H2O भी है, ठीक है। तो देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या है कि हमेशा H2O से कौन सा पार्ट आता है, OH पार्ट आता है, और H पार्ट कहाँ से आता है, NaBH4 से आता है। और एडिशन किस रूल के अकॉर्डिंग होता है, तो मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग होता है। मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग H स्पेड हो जाएगा, इस पे क्या लग जाएगा, OH, यानी इसमें इंटरमीडिएट अभी जस्ट बताए थे, इंटरमीडिएट क्या हमारा कार्बोकटाइन बनेगा मरकरी के साथ, लेकिन क्या हमारा उसमें कोई भी रिएजमेंट हमको नहीं कराना, जहां भी साइक्लिक फॉर्म इंटरमीडिएट में कोई भी रिएजमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे H2O से कौन सा पार्ट आएगा, OH पार्ट आएगा, ठीक है। और H पार्ट कहाँ से आ जाएगा, NaBH4 से आ जाएगा, ठीक है। एडिशन जो होगा मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग होगा, कोई भी रिएजमेंट नहीं कराना। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरिनेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये इसमें मरकरी के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है, अभी जस्ट बताए थे, ठीक है। तो यानी ये क्या हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें चले जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन क्या हमारा दिया, इसका मेजर कंसंट्रेट एस्टर ऑफ फ्यू ड्रॉप, मेजर प्रोडक्ट सारे में क्या अल्कीन बना रहा है, यानी ये क्या हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, एलिमिनेशन। तो ये देखो एलिमिनेशन रिएक्शन में यानी अल्कोहल की जब भी एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन करेंगे, इंटरमीडिएट क्या बनेगा हमारा, कार्बोकैटायन। तो इसको क्या किया हम, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ इसको क्या किए, हीट किए, यहाँ से प्रोटीनेशन हुआ, H+ अटैक किया, H+ जैसे अटैक किया, ये क्या हमारा H2O क्या हो गया, इसमें लॉस हो गया, ये H2O क्या किया, इसका लॉस कराए, इंटरमीडिएट क्या बन गया हमारा, कार्बोकैटायन बना। यानी कितना डिग्री कार्बोकैटायन बना, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, 1 to मिथाइल शिफ्ट हो गया, और मिथाइल शिफ्ट होने के बाद ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री में बदल गया, 3 डिग्री में। और फिर यहाँ से क्या हो गया, प्रोटॉन लॉस हो गया, ये क्या डबल बॉन्ड बना दिया। तो डबल बॉन्ड बनते ही जो प्रोडक्ट क्या हमारा ये वाला यही बन जाएगा, ठीक है। यानी क्या 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेन, यहाँ पे क्या हमारा रिएजमेंट हो गया। कौन सा रिएक्शन हमारा, एलिमिनेशन रिएक्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ए इन गिवन रिएक्शन, ठीक है। अब ये क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या हमारा अल्कोहल दिया हुआ है, अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ दिया हुआ हमारा, HCl के साथ। ये देखना, ये क्या हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल को HCl के साथ, तो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या लगेगा, SN1 लग जाएगा। यानी ये अल्फा है, बीटा कार्बन क्या हमारा 3 डिग्री है, तो SN1 मैकेनिज्म हुआ, तो इससे क्या हमारा H+ पे अटैक करेगा, ये इंटरमीडिएट क्या बना देगा, कार्बोकैटायन बनाएगा। ये देखना, ये क्या हमारा OH2 पॉजिटिव ऐसा बना। अब ये इससे क्या लॉस हो गया हमारा, H2O लॉस हो गया, ये इंटरमीडिएट क्या बना दिया, कार्बोकैटायन। कितना डिग्री कार्बोकैटायन बनाया, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाया। अब यहाँ से क्या हो गया, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद ये बदल गया कितने डिग्री कार्बोकैटायन में, तो ये बदल गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन में। अब इस पर क्या हमारा Cl- न्यूक्लियोफाइल क्या किया, अटैक किया। तो फाइनल जो प्रोडक्ट है ये हम लोग का ऐसा बन गया, ठीक है। यानी ये क्या हमारा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट चले गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, विच ऑफ द मोस्ट सुटेबल रिजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब जरा ये देखो, ये दिया हुआ है CH3 क्या हमारा CH, ये CH2, ये CH OH अब बोल रहा है इस पे X इक्वल टू हार्ट, X रिजेंट क्या होगा, जो प्रोडक्ट क्या बना रहा है हमारा CH3 CH2 क्या हमारा डबल बॉन्ड CH2 COH। अब जरा देखो, यानी सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बन रहा है हमारा, कीटोन बन रहा है, साथ में डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट का तो नहीं है। तो ऐसा अब देखो इसमें क्या क्या रिजेंट, टॉलेंस रिजेंट, टॉलेंस रिजेंट तो क्या हमारा इस अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। देखो ये क्या हमारा क्रोमाइल क्लोराइड, ये भी क्या अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। उसके बाद क्या दिया, अल्कलाइन केमेनोफोर, अगर अल्कलाइन केमेनोफोर यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, कीटोन में। लेकिन हमको लास्ट प्रोडक्ट क्या हमारा एक कार्बन कम का क्या बन रहा है हमारा एसिड। और ये देखो सेकेंडरी अल्कोहल है, इसके अल्फा कार्बन पे क्या लगा, मिथाइल ग्रुप, यानी ये क्या हमारा आयोडो फॉर्म टेस्ट दे देगा। आयोडो फॉर्म टेस्ट में ही अगर इस पे हम क्या डालें,
OH क्या हमारा I2 आइडो फॉर्म करा दें तो ये मिथाइल ग्रुप जो है किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा CHI3 में, और ये बदल जाएगा किस में, एसिड में। यानी इसकी पूरी मैकेनिज्म अगर आप पहले पढ़े होंगे तो याद होगा इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसकी ऑक्सीडेशन होगा, इससे बनेगा कीटोन, कीटोन में फिर क्या हमारे कार्बन पे क्या हमारा आयोडोनेशन होगा। यानी हम इसका तो डायरेक्ट अभी लिख रहे हैं, ये क्या CH3, ये क्या COH, ये एसिड बदल जाएगा, और ये क्या हमारा CHI3 दे देगा। तो ये सिर्फ क्या हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट में ही जो मिथाइल ग्रुप होता है वो ये आयोडोफॉर्म बदल जाता है, या क्लोरोफॉर्म टेस्ट करें तो क्लोरोफॉर्म बदल जाएगा, और जिस पोजीशन पे अल्कोहल है तो ये किस में बदल जाएगा, एसिड में। एक्चुअली पहले ये अल्कोहल किस में बदल जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये बदलेगा कीटोन में। किस में बदल जाएगा, ये बदलेगा पहले इस तरह से कीटोन में बदलेगा, और कीटोन में फिर क्या हमारा रिएक्शन होगा, ये देखो पहले ये में बदल जाएगा। अब फिर इसमें क्या हमारा एक एक करके इसमें 3 आयोडीन लगेगा, बाद में ये क्या रिप्लेस्ड हो जाएगा, ठीक है। यानी इस पे जब हम क्या करेंगे NaOH I2 पहले इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो अब ये 3 हाइड्रोजन जो है, ये 3 हाइड्रोजन रिप्लेस है किससे, 3 आयोडीन से, और फिर बाद में इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से ये बन जाएगा। यानी इसमें रिजेंट क्या हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट दिया हुआ है, आयोडोफॉर्म में ही CH3 बदल जाएगा क्या हमारा CHI3 आयोडोफॉर्म में, ये किस में बदल जाएगा हमारा एसिड में। तो यानी ये क्या हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 COH, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में ये क्या हमारा एसिड में बदलेगा। अगला क्वेश्चन, द गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन मिथेनॉल, ठीक है। तो आपको पता है कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हम किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, मिथेनॉल के साथ। ये क्या हमारा मिथेनॉल, तो ये क्या हमारा एसिड बेस्ड रिएक्शन दे देगा, और ये क्या हमारा मीथेन गैस बना देगा, मीथेन बन जाएगा। ये क्या हमारा MgBr, ये क्या हमारा OCH3, ये क्या बन गया हमारा मीथेन गैस बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, मोस्ट सुटेबल रिजेंट फॉर कन्वर्सन ऑफ, ये क्या हमारा प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल को किस में बदलना है, एल्डिहाइड में। तो बोल रहा है इसमें सुटेबल रिजेंट आप कौन सा यूज करेंगे। अब जरा ये देखना, पहले अगर KMnO4 है तो KMnO4 क्या करेगा, अगर इसमें KMnO4 डालें तो ये बदल देगा किस में, एसिड में बदल देगा। प्राइमरी अल्कोहल किस में बदल देगा, एसिड में, तो यानी ये यूज नहीं करना हमको एल्डिहाइड। K2Cr2 भी डालेंगे तो ये भी क्या करेगा, K2Cr2 भी प्राइमरी अल्कोहल किस में बदल देगा, एसिड में, ये भी नहीं यूज करेंगे, ठीक है। ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड डालेंगे तो ये भी क्या हमारा, अगर जॉन्स रिजेंट वाली बात होगी तो इसमें भी क्या प्राइमरी अल्कोहल किस में बदल जाएगा, एसिड में। लेकिन इसमें PCC रिजेंट, प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट, तो ये प्राइमरी अल्कोहल को सिर्फ किस में बदलेगा, एल्डिहाइड में। अदर किसी फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। सबसे बेस्ट रिजेंट क्या होगा इसमें, PCC रिजेंट, ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट। देखो फॉर द रिएक्शन दे रखी है आपको, एक तो H2 और गैस प्लस Cl2 दे रखा है, तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो किसी भी एक रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड कर दो। H2 गैस है प्लस Cl2 गैस है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो अपन रिएक्शन को क्या करेंगे बेटा, रिवर्स करके ऐड कर देंगे। इसके लिए जो डेल H है वो कितना देखा है, -x। दूसरे के लिए देखेंगे तो इसके लिए रिवर्स कर दिया मैंने, तो 2HCl आ जाएगा प्लस 2HCl प्लस y होगा यहां पर, तो y, और इधर आएगा अपने पास H2 गैस प्लस Cl2 गैस। तो ये डेल H1 है, ये डेल H2 है। तो जैसे ही रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, माइनस आ रहा था अपने पास, कैसा आ रहा था, ये माइनस का था, तो ये कैसा हो जाएगा अपने पास, प्लस का हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा y, क्योंकि रिएक्शन को अपन ने क्या कर दिया, रिवर्स। H2 से H2 कैंसिल आउट, Cl2 से Cl2, तो यहाँ क्या बचेगा अपने पास, 2HCl लिक्विड से कहाँ जा रहा है, 2HCl गैस। और यहाँ पे जो न्यू डेल H होगा वो क्या होगा, y माइनस x होगा कि नहीं। अब आप देखो कि स्टेबल से कहाँ जा रहा है, लिक्विड फॉर्म में तो स्टेबल होगा, गैस में कैसा होगा, अनस्टेबल होगा कि नहीं। तो जब स्टेबल से ये अनस्टेबल जा रहा है तो इसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, अब देखो देनी पड़ेगी कि नहीं। एनर्जी जब देनी पड़ेगी तो डेल एन जी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो डेल एच भी कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं। और डेल एच ग्रेटर देन 0 होगा, तो डेल एच ग्रेटर देन 0 लिखा अपन ने यहाँ, तो y माइनस क्या होगा, x ग्रेटर देन 0, तो y ग्रेटर देन क्या होगा, x। तो कौन सा आंसर जाएगा अपने पास, सेकंड वाला आंसर जाएगा।
द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज -46 किलो जूल मोल इनवर्स द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर द रिएक्शन। अपने पास एंथैल्पी फॉर्मेशन अमोनिया के लिए कितना दे रखा है अपने को, इस रिएक्शन को रिवर्स करोगे जब ही तो फॉर्मेशन होगा, तो ये 46 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा +46, 2 मोल के लिए चाहिए तो 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा 92। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन एंड H2R रेस्पेक्टिवली, द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। तो अपने को हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन निकालना है, तो साइक्लोहेक्सीन देखेंगे बेटा, तो ये कुछ इस तरीके का साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा, ये साइक्लो बन गया, एक डबल बॉन्ड लगा देंगे तो साइक्लोहेक्सीन। इसके लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए अपने को, 1 हाइड्रोजन चाहिए, और इससे क्या आ जाएगा अपने पास साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा कि नहीं होगा। अब यहां से एंथैल्पी ऑफ कंबशन अपने को दे रखी है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन साइक्लोहेक्सेन का दे रखा है, साइक्लोहेक्सीन का दे रखा है, तो डेल H नॉट रिएक्शन कंबशन के लिए कैसे लिखते हैं अपन, कंबशन के लिए लिखोगे डेल H नॉट रिएक्शन, डेल H नॉट कंबशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन प्लस डेल H नॉट कंबशन ऑफ H2 माइनस डेल H नॉट कंबशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। तो यहां देखोगे बेटा, तो डेल H नॉट हेक्सीन के लिए कितना गिवन है अपने को -3800, H2 के लिए कितना गिवन है बेटा -241, और अपने को साइक्लोहेक्सेन के गिवन है 3920, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3920। तो यहां से देखो 3800 जाएगा 3920 में से, तो कितना बचेगा 120 प्लस का बचेगा, और 120 यहां से जाएगा तो -121 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा अपने पास, फर्स्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है बेटा, गिवन दैट द 2 कार्बन 2 O2 2 CO2 बन रहा है, H2 प्लस हाफ O2 H2O से अपने पास डेल H दे रखा है -286, और दूसरा है C2, तो बोल रहा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिलीन। तो एसिडिलीन के लिए देखोगे तो बेटा फॉर्मेशन इसका करना है, तो थर्ड वाली रिएक्शन को तो क्या कर दो, रिवर्स कर दो, फर्स्ट वाली को तो दोनों को सेम रहने दो, और थर्ड वाली को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो थर्ड वाली को रिवर्स करोगे तो अपने पास किसका फॉर्मेशन आ जाएगा, C2H2 का आ जाएगा कि नहीं। तो इस रिएक्शन को मैं रिवर्स यहीं कर रहा हूं, तो देखो यहां से रिवर्स करोगे तो इधर तो क्या आ जाएगा H2O प्लस 2 CO2 आ जाएगा, और इधर देखोगे तो C2H2 प्लस 5/2 O2 गैस बनेगा, और इसके लिए जो डेल H होगा वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3110 किलो जूल प्लस का हो जाएगा। अब इस रिएक्शन को यदि अपन ऐड कर दें तो देखो 2 CO2 से 2 CO2 का कैंसिल आउट, H2O से H2O कैंसिल आउट हो जाएंगे अपने पास, और ऐड करोगे तो रिएक्शन कितनी आ जाएगी अपने पास 2 कार्बन सॉलिड प्लस दूसरा देखेंगे O2, और ये O2 है तो कितने आ रहे हैं अपने पास 5/2 O2, और क्या आ रहा होगा अपने पास H2, और इससे फॉर्मेशन किसका हो रहा है मेरे पास C2H2 प्लस 5/2 O2, ये O2 भी आ रहे हैं तो ये O2 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसके लिए जो डेल H आएगा पूरा ऐड हो जाएगा कि नहीं, -787 -286 प्लस 310, तो जो डेल H होगा बेटा अपने पास वो कितना होगा 13 16 17 10 प्लस कितना होगा अपने पास 1310। तो यहां से जो डेल H आएगा अपने पास डेल H जो आएगा, डेल H आएगा अपने पास यहां से बचेगा तो 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बेटा अपने पास प्लस का 237। नेक्स्ट है बेटा द हीट ऑफ कंबशन ऑफ CO2, द हीट एक्सचेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस एज। तो अब ये देखो कि फॉर्मेशन जो CO2 का दे रखा है तो ये पर मोल दे रखा है कि नहीं बेटा आपको, तो इसका मतलब 44 ग्राम
CO2 से कितनी हीट रिलीज हो रही है, -393.5 किलो जूल हो रही है कि नहीं। तो 1 ग्राम से कितनी होगी बेटा अपने पास, माइनस का 393.5 बाई 44, कितने के लिए पूछ रहा है, 35.2 ग्राम के लिए पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा, -393.5 44 इंटू 35.5। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 35.5 है, यहाँ 44 आ रहे हैं, तो इसे सॉल्व करने पर अपना आ रहा होगा बेटा तो इसको कैंसिल आउट करोगे पूरे को, तो ये आ रहा होगा बेटा अपने पास -315 किलो जूल के अप्रोक्स। नेक्स्ट है विच प्लॉट रिप्रेजेंट फॉर एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए देख रहे हैं बेटा अपन, किसके लिए देख रहे हैं, एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक के लिए मतलब डेल एच कैसा होगा अपने पास, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, और नेगेटिव होगा तो स्लोप कैसा आ रहा होगा, ग्राफ किसकी तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, तो कौन सा होगा बेटा अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन होगा।